दक्षिण दिशा खुली हुई हो, दक्षिण दिशा में ढलान हो, इसके साथ उत्तर दिशा बंद हो और इसी के साथ भूमि की ऊर्जा नकारात्मक हो, तब कहने का आशय इतना सा है कि घनघोर बीमारियां, व्यापार बंद, कोर्ट केस और विभिन्न प्रकार की परेशानियों का बहुत बड़ा कारक होता है। यहाँ तक कि अकाल घटना का भी कारक होता है। आज जैसे कि हिसार हरियाणा में श्री अनिल जी के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। यह घर अभी 2 साल पूर्व बनाया गया है। इसके पूर्व जिस घर में रहते थे वहाँ काफ़ी संपन्नता थी और बहुत सारी खुशहाली थी, लेकिन इस घर में आने के बाद विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यह घर पूरा साउथ फेसिंग है और इसमें साउथ वेस्ट पूरा ओपन कर दिया गया, इसके साथ साथ साउथ को नीचा कर दिया गया, इसके साथ साथ इसमें जो पूरे नॉर्थ को पूरा पैक कर दिया गया, नॉर्थ ईस्ट पूरा हैवी कर दिया गया। और इसके साथ जब इसकी लैंड ऑफ एनर्जी चेक कर रहा हूँ तो बिल्कुल एनर्जी डाउजिंग टेक्निक से नेगेटिव आ रही है। जब चीज़ें कुछ गलत होती हैं तो वहाँ एक भूमि की ऊर्जा अगर सकारात्मक हो तो वह आधार दे देती है उस जगह के दोषों को ख़त्म करने में, क्योंकि जब ऊर्जा अच्छी होती है, सकारात्मक होती है, तो वहाँ के अगर बड़े दोष भी होते हैं तो वह भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। लेकिन जब भूमि की ऊर्जा भी पॉजिटिव है, जैसे कि दक्षिण मुखी घर है, दक्षिण में अग्निकोण में गेट है और अग्निकोण में जब किसी भी घर का गेट पाया जाता है, आप बोल देना कि महिलाएं बीमार पाई जाती हैं। 2 साल से इसमें इनकी सर की माता जी बिल्कुल बीमार हैं और इसके साथ साथ इसमें जो सर के यहाँ पर जो व्यापार होता था पूजा पाठ का या जिस प्रकार का भी, वो पूरा कार्य बंद है। और इसी के साथ साथ इसमें घर में आने के बाद विभिन्न प्रकार के कोर्ट केस चालू हो गए और विभिन्न प्रकार की परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। श्री अनिल जी, आप बताइए कि जैसे कि आपने 2 साल पूर्व जिस घर में रहते थे और 2 साल से आप जब से इस घर में आए हैं तब से आपको क्या परिवर्तन समझ में आया, कृपया सभी को बताएं। नमस्कार। यहाँ पे आने के बाद हमारे को एक तो हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और दूसरा ये है कि कोर्ट केस भी लगा हुआ है और इसके अलावा जो हमारा पाठ पूजा का जो काम है वो 1 साल से काफ़ी डाउन हो गया है। पहले लगभग ठीक था, तो फिर प्रयास भैया का हमने देखा तो किसी ने हमें बताया कि उनसे आप विजिट करवा लो, तो इनको कॉल किया तो ये भैया आज आए हैं। तो अभी देखते हैं, इन्होंने हमें बहुत सारे उपाय बताए हैं और हमें उम्मीद है कि हम जितना भी इन्होंने बताया अगर हम पूरा करेंगे तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। 100 नहीं 100 तो कम है, मतलब रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि उपाय करोगे तो 5 से 7 दिन में अंतर देखने को मिलेगा। उसका मुख्य कारण यह है कि शास्त्रोगत है, सम्रांगन सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाशन, वास्तु चिंतामणि सब में लिखा हुआ है कि दक्षिण पश्चिम दिशा जिस घर की खुली हुई हो वहाँ पर संकट के बादल मंडराए रहते हैं, अकाल घटनाएं घटित होती रहती हैं और विभिन्न प्रकार के कोर्ट केस के साथ विभिन्न प्रकार की परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। और इसी के साथ साथ आज मैंने यहाँ पर सबसे पहले सर को यह पूरा कोशिश करें कि इसको पूरा कवर कर लें। अगर कवर नहीं कर सकते तो इसको इस तरीके से व्यवस्थित कर लें कि इसकी जो सनरेज जो एनर्जी आ रही है वह इसमें साउथ की एनर्जी को ना आए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एनर्जी बढ़ाने के लिए मैंने चारों कॉर्नर में यहाँ पर कोरल पाउडर डालने की सलाह दी है। कोरल पाउडर जिस भूमि में जैसे ही तत्काल डाला जाता है तत्काल भूमि में रिएक्शन होता है, भूमि की हीलिंग होती है और भूमि की एनर्जी का परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कोरल पाउडर मूंगे से बनाया जाता है और भूमि के अंदर मंगल का वास होता है और मूंगा मंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब मंगल की धरती में मंगल को डाल दोगे तो 100% जीवन सकारात्मकता की ओर बह जाएगा। और इसी के साथ साथ आज जहाँ पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको पलायन करने के उपाय दिए हैं। सर आप बताएं कि आपके यहाँ किस प्रकार का पूजा पाठ का कार्य होता है, कृपया सभी को बताएं। इसमें हम 20-25 सालों से हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, मेरी मम्मी करती है। तो जब भी कोई जैसे सामने काम करते करते हम ये बता देते हैं सामने वाले को भी क्या दिक्कत चल रही क्या नहीं चल रही। हम आसपास के गाँव के काफ़ी लोग हमारे पास आते रहते हैं। तो अभी 1 साल से हमारा काम काफ़ी डाउन हो गया और हेल्थ इशू भी स्टार्ट हो गया। तो अभी देखते हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा 1% हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। निश्चित रूप से मित्रों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना सा है कि हमारे भारत में जितने भी मंदिर हैं अगर वो वास्तु अनुसार बने पाए गए हैं, निश्चित रूप से उन मंदिरों पर खूब विकास होता है, खूब उन्नति होती है और खूब वहाँ पर ऑटोमेटिक सकारात्मक तरीके से वहाँ पर फंड भी इकट्ठा होता है। लेकिन जो मंदिर वास्तु अनुसार नहीं पाए जाते वहाँ पर मतलब कि
पूजा करने के लिए भी आदमी इकट्ठे नहीं हो पाते, तो वह वहाँ की एनर्जी का प्रभाव होता है। इसलिए हमारे घर की एनर्जी अगर हम पॉजिटिव करते हैं तो निश्चित रूप से खिंचाव भी होता है। कहने का आशय यह है कि इस ब्रह्मांड में जो सब चीज़ हैं वह मात्र 5 तत्वों पर आधारित हैं। जब ये ब्रह्मांड के सृष्टि के 5 तत्व संतुलित होते हैं, इस जैसे इंसान के 5 तत्व संतुलित होते हैं, इंसान अपने आप को प्योर पाता है, क्योर पाता है। इसी प्रकार से जब आपकी ज़मीन या आपका व्यापार या आपका घर 5 एलिमेंट बैलेंस होते हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मकता आपको प्राप्त होती है। लेकिन बात बस इतनी सी है कि अगर आप वास्तु कर रहे हैं तो मोटा मोटी ना करें। उसका कारण है क्योंकि जैसे कि जो बिंदी लगाई जाती है, मैंने इसको पहले भी सैकड़ों बार बताया है, वह दोनों भौहें के बीच में लगाई जाती है। वही बिंदी अगर ऊपर लगाएंगे तो कोई काम नहीं करेगी, वही बिंदी नाक पे लगाएंगे कोई काम नहीं करेगी, वही बिंदी गाल पे लगाएंगे कोई काम नहीं करेगी। कहने का आशय ये है कि अगर इस पॉइंट पर वर्क करना है तो उस पॉइंट को अगर दबाओगे, प्रेस करोगे तो वो पूरे पॉइंट से घर की ऊर्जाओं का संचार होगा। जैसे आपकी बॉडी में एक्यूप्रेशर करके एक नीचे के तलवों के पॉइंट को दबा के आपके सिर के पॉइंट पे प्रेशर दे सकते हैं, इसी प्रकार घर के आप पूरे एनर्जी को बदल सकते हैं। आपको ज़रूरत है उस पॉइंट को पकड़ने की जिस पॉइंट पे आपको वर्क करना है, ना कि तोड़ फोड़ की। निश्चित रूप से आज जहाँ पर जितने सारे उपाय बताए हैं और जो भी आपको करने को सलाह दी है, अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम कम समय में प्राप्त होंगे। जिस विश्वास से आज हरियाणा की धरती हिसार पर बुलाया है और द्वारा जल्दी आप विजिट के लिए दूसरी अच्छी जगह के लिए और बुलाएंगे, रिजल्ट प्राप्त होंगे उसके बाद। और जिस विश्वास से आज मैं आया हूँ उसके लिए आपका धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।